हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वाले प्रश्न हाल ही की पिछली 2-3 साल में हुई एसएससी की एग्ज़ाम्स में, आरआरबी की एग्ज़ाम्स में, यूपी पुलिस वगैरह की एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस से आप अभी जो वैकेंसीज़ डिक्लेयर हुई हैं उन वैकेंसीज़ की अपनी तैयारी को और बेहतरी से कर सकते हैं। हमने लगभग सभी टॉपिक्स के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। इस वीडियो के दौरान हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स परीक्षा के समय आपका महत्वपूर्ण समय बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है वो नंबर बेस्ड एबिलिटी से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमें नंबर के दो सेट दिए हुए हैं। हमसे कहा गया है उस विकल्प के रूप में उस का चयन करना है जिसमें वही संख्याएं वही संबंध साझा कर रही हो जैसे दिए गए सेटों में संख्याओं द्वारा किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमको जो दो सेट दिए हैं उसमें एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है, वही लॉजिक के आधार पे हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 14, यहाँ पे दिया हुआ है 28, यहाँ पे दिया हुआ है 2। तो जब भी नंबर बेस्ड सवाल आते हैं तो हमको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। संख्याओं के बीच का अंतर छोटा हो, संख्या एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से कम अंतर से छोटी या बड़ी हो रही हो, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की ट्रिक से मिलने की संभावना होती है। यहाँ पे दिया हुआ है 14, यहाँ दिया 28, फिर दिया हुआ है 2। दूसरे सेट में देखें तो 3, 42 और 14। तो ये दो संख्याएं तो फिर भी ठीक है, ये संख्या एकदम से छोटी हो गई। यहाँ पे भी पहली संख्या छोटी है, दूसरी दो संख्या रिलेटिवली बड़ी है। तो अब हम देखें तो इसमें हमें गुणा या भाग से हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। 14 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको बीच वाली संख्या मिल रही है। इसी प्रकार 13 और 14 का गुणा करने पे हमको दूसरी संख्या 42 मिल रही है। मतलब हो क्या रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करने पे हमको हमारा दूसरी संख्या मिल रही है। ये लॉजिक लगा हुआ है। अब देखिए ऑप्शंस में कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, कौन सा इस लॉजिक का पालन कर रहा है। 9 और 10 इन दोनों का गुणा करने पे हमको 90 मिलता है, यहाँ पे 99 है। 17 और 4 इन दोनों का गुणा करने पे हमको 68 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में जैसे ही हमें हमारा उत्तर मिले हम अगले प्रश्न पे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन और हमारे नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम बाकी के ऑप्शंस पे भी चर्चा कर लेते हैं। 16 और 3 का गुणा करने पे हमको मिलता है 48 और 5 और 3 का गुणा करने पे मिलता है 5 और 8 का गुणा करने पे मिलता है 40। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माफ़ कीजिएगा। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो नंबर सीरीज में भी हमें वही ट्रिक लगानी है, संख्याओं के बीच का अंतर देखना है। तो 42 और 163 का अगर हम अंतर देखें तो ये कितना होता है, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 6 में से 4 गए तो 2 और फिर 1। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहली से दूसरी संख्या में प्लस 121 का अंतर है। 163 और 367 के बीच का अंतर देखते हैं कितना आता है दोस्तों। 7 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमको मिलता है 4। फिर है यहाँ पे 0 0 1 इधर से कैरी किया तो बच रहे हैं फिर से 4 और 1। ये देखिए प्लस 144 का अंतर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। 307 और 476 इधर लिख लेते हैं, 476 यहाँ लिख लेते हैं 307, इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं 16, 9, यहाँ बचे 6, यहाँ बचा 1, 169 का अंतर है, प्लस 169। तो ये किस प्रकार से बढ़ रहा है हम जानते हैं। ये क्या होता है 121 11 का वर्ग, 144 ये होता है 12 का वर्ग और 169 ये होता है 13 का वर्ग। तो श्रृंखला 11 12 13 इनके वर्गों के हिसाब से आगे बढ़ रही है अंतर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 का वर्ग हो जाएगा। 14 का वर्ग क्या होता है हम सब जानते हैं, वो होता है 196 196। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 476 में अगर हम 196 जोड़ दें तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 7 17, हासिल का आया 1, 4 और 1 5 और 1 6, 672। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। हम सब जानते हैं दोस्तों जीके और जनरल अवेयरनेस हमारी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक क्वालिफाइंग सेक्शन है। इस
जीके के सेक्शन को पास किए बिना हम किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए हर्षाली एकेडमी 10,000 जीके के स्टैटिक प्रश्न पे आपको एक ई बुक लेके आया है, जिसमें 10,000 प्रश्नों का संग्रह हमने दिया हुआ है। मात्र 49 रुपये में आप ये ई बुक इस लिंक पे से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे होस्ट किया हुआ है, उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये वाली लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है हमको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 3 एक समान है, 3 जोड़े एक समान है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न का चयन हमको करना है। एक इनमें से भिन्न है जो उस लॉजिक का पालन नहीं कर रहा है, वही हमारा उत्तर होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 317 और उसके सामने दिया हुआ है 713। अब यहाँ पे 317 है या 713 है, मतलब डिजिट्स तो सेम है। तो पहले यहाँ पे 7 को अगर मैं यहाँ अंतिम लेटर को, अंतिम नंबर को फर्स्ट नंबर बना दूँ, दूसरा दूसरे के स्थान पे रहेगा और पहला तीसरे स्थान पे चले गया। तो ये लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। देखते हैं दूसरे ऑप्शन में भी ये है क्या। 643 इसको लिखा है 346, ये पहले इस प्रकार से डायगोनली मूवमेंट हो गया इसमें। अब देखिए 749 974, 9 से लेके 7, लेकिन यहाँ पे ये डायगोनल नहीं हुआ है, इस तरीके से नहीं हुआ है। 749 ये होना चाहिए था 947, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे भी देखिए ये 2, ये 4 और ये 3, ऑप्शन नंबर 4 में भी इसी का पालन हुआ। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको 12 से लेके 15 सेकंड का समय लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है। अब हमसे क्या कहा गया है, ये वाले जो 2 स्टेटमेंट हैं इनके आधार पे 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। अब ऑप्शंस में से हमें ये देखना है कि कौन कौन से कंक्लूजन इन स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, या इसमें से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या कहा गया है हमसे, ऑल यूनियंस आर इंटरसेक्शन। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम वेन डायग्राम का सहारा लेते हैं। ऑल यूनियंस आर इंटरसेक्शन, एक सर्कल बनाया हमने, तो मान लेते हैं ये यूनियंस का सर्कल है। उसके बाद ये क्या कहा गया है इंटरसेक्शंस, तो ये इंटरसेक्शन इस प्रकार से बाहर वाले बड़े सर्कल में आ जाएगा। ये हो गया इंटरसेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल इंटरसेक्शंस आर नेगोशिएशंस। जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, नेगोशिएशन है। तो एक और बड़ा सर्कल हम बना लेंगे जो किसका रहेगा, जो नेगोशिएशंस का रहेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम ये बन रहा है। अब हमें चलना है कंक्लूजन्स की तरफ। कंक्लूजन्स क्या कहा गया है, सम, ये नेगोशिएशन नहीं है, निगेशंस है दोस्तों, सॉरी। सम निगेशंस आर इंटरसेक्शन, सम निगेशंस आर इंटरसेक्शन। निगेशन वाला सर्कल बाहर है और इंटरसेक्शन वाला अंदर है। हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो ये फॉलो करेगा, ये वाला सही है, ये निष्कर्ष सही है। नो यूनियन इज निगेशन। अब देखिए ये वाला जो सर्कल है यूनियन, वो इंटरसेक्शन के सर्कल में, और इंटरसेक्शन वाला पूरा सर्कल निगेशंस के सर्कल में। तो यूनियन का कुछ हिस्सा निगेशंस भी है, तो ये वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है, या ये वाला निष्कर्ष सही नहीं है। ओनली ऑप्शन 1 फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। अब कहा गया है 567 को इसके रूप में लिखा जाता है, 629 को इसके रूप में लिखा जाता है और 539 को इसके रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में लो का क्या कोड होगा। हमसे क्या कहा गया है, 567 इसको कैसे कोडित किया गया है, हाई एंड लो। दूसरा क्या कहा गया है, 629 इसको कैसे लिखा गया है, बिल्डिंग आर हाई। तीसरा क्या कहा गया है हमें, 531 इसको कैसे लिखा गया है, हॉट एंड सॉर। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग आते हैं तो हम 2-2 के पेयर में इनको कंपेयर करना चालू कर देते हैं और कॉमन ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ दिया गया है 567, यहाँ दिया है 629, तो दोनों के बीच में क्या कॉमन हो गया, यहाँ पे 6 कॉमन हो गया। अब इसके कोड में देख लेते हैं, हाई एंड लो।
बिल्डिंग आर हाई, यहाँ पे क्या मिल गया हमको कॉमन, हाई मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 के लिए क्या कोड है, 6 के लिए हाई कोड है। अब बाकी के दो को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दोनों में देख लेते हैं। 5629, यहाँ 531, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इधर भी देख लेते हैं, बिल्डिंग आर हाई हॉट एंड सोर, इधर भी कुछ कॉमन नहीं है। अब पहले और तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं। पहले और तीसरे में देखें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 6 7, यहाँ दिया हुआ है 5 3 1, यहाँ पे क्या कॉमन मिल गया हमको, यहाँ पे मिल गया 5, यहाँ पे 5 कॉमन है। पहले और तीसरे सेंटेंस में क्या कॉमन है, हाई एंड लो, हॉट एंड सोर, एंड यहाँ पे कॉमन है, एंड यहाँ पे कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 के लिए क्या कोड हुआ, एंड हुआ। अब हमसे क्या पूछा है, लो, लो कौन से वाले सेंटेंस में आ रहा है, इसमें। तो यहाँ पे 5 के लिए भी हम कोड निकाल सकते चुके हैं, 6 के लिए भी निकाल चुके हैं, बच के आ रहा है 7, तो 7 के लिए क्या कोड होगा, लो। ऑप्शन नंबर 7 हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमसे जो कहा गया है, हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण में दो संख्याओं को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा। 8 और 7 को आपस में बदलना है और देखना है कि ये जो दो समीकरण दिए हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इनमें से कौन सा सही है। पहले समीकरण को देखते हैं हम, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, 8 और 7 को आपस में बदलना है। तो 8 और 7 को आपस में बदलने का मतलब क्या हुआ, 8 की जगह 7 आ जाएगा और 7 की जगह 8 आ जाएगा। 7 धन 8 गुणा किया उसमें 9 का, डिवाइड किया 3 का और माइनस किया 6, तो ये इसका मान क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। बॉडमेस नियम लगा देंगे। बॉडमेस में हम जानते हैं क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, ब्रैकेट भी नहीं है ऑफ भी नहीं है, क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 3 9। फिर ये समीकरण कैसा बन जाएगा, 7 धन 8 गुणित 3 माइनस 6 बराबर 25। अब देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 24। तो 7 धन 24 माइनस 6 बराबर में आना चाहिए 25। अब मल्टीप्लाई भी हो गया, एडिशन, 24 और 7 को जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 24 और 7 को जोड़ने पे हमको मिलता है 31 माइनस 6 बराबर 25। तो अब एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन, 31 में से 6 घटाने पे हमको मिलता है 25 बराबर 25। तो ये हमारा समीकरण 1 तो सही है। समीकरण 2 को देख लेते हैं, किसमें क्या क्या बदलना है हमको, 7 और 8 बदलना है। तो 7 से ही शुरुआत हो रही, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 8 गुणित 5 माइनस 8 है तो 8 की जगह क्या लिख देंगे हम, 7 धन 6 डिवाइड बाय 2 और बराबर में क्या आना चाहिए, 38 आना चाहिए। फिर से बॉडमेस नियम, ब्रैकेट ऑफ नहीं है, डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड हो गया, अब ये लिख देते हैं 8 गुणित 5 माइनस 7 धन 3 बराबर में आना चाहिए 38। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 5 का गुणा किया, मिल गया 40 माइनस 7 धन 3 बराबर 38। अब एडिशन करेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गया, 43 माइनस 7 किया तो हमको क्या मिलना चाहिए, 38 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे 43 में से 60 घटाने पे हमको क्या मिलेगा, 43 में से 7 घटाने पे हमको 37 मिलता है। तो ऑप्शन नहीं, 36 मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन तो टैली नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर आ रहा है 36 और इधर आ रहा है 38। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमको विकल्प में से उस आकृति का चयन करना है जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमको उस ऑप्शन का चयन करना है जिसमें ये वाली आकृति सन्निहित हो। कौन सी आकृति, इस प्रकार का कोई एक चिन्ह आना चाहिए, उल्टे Z टाइप दिख रहा है ये। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हमको कम से कम समय में हमारा उत्तर मिलेगा। देखते हैं कि इस ऑप्शन में ये वाली आकृति दिख रही है।
पहले वाले ऑप्शन में दिख रही है, यहाँ पे देखिए ये z यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। बाकी के ऑप्शन में देखते हैं, बाकी के ऑप्शन में कहीं पे भी दिख रहा है क्या? अगर इस लाइन को भी मान लें तो इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 3 आते हैं। 3 में जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दी हुई है, लेकिन उसके बाद ये वर्टिकल लाइन है। और देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 भी रूल आउट हुआ। 4 में देखते हैं, 4 में z बन रहा है क्या? कहीं उल्टा z बन रहा है क्या कहीं पे? यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक सीधी लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे भी नहीं, तो 4 भी रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों आमतौर पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, आप प्रैक्टिस से ही और अपने ऑब्जर्वेशन एबिलिटी को बढ़ा के ही इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। हमसे कहा गया है प्लस का अर्थ है ये, इसका अर्थ है ये, माइनस का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है गुणा। तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति में, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या दी गई? सबसे पहले लिख लेते हैं कि कौन से साइन का अर्थ क्या है। प्लस का अर्थ क्या दिया है इन्होंने? प्लस का अर्थ हमको दिया है माइनस। उसके बाद दिया है माइनस का अर्थ है प्लस, नहीं सॉरी, उसके बाद गुणे का अर्थ है जोड़ना। तो ये गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ है? जोड़ना दिया हुआ है। प्लस का माइनस, गुणे का दिया हुआ है जोड़ना, फिर माइनस का करना है डिवाइड। अब यहाँ पे दिया हुआ माइनस का अर्थ है डिवाइड करना, और फिर दिया हुआ है डिवाइड का अर्थ है गुणा करना। यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड और इसका अर्थ है गुणा करना। इन चारों को हमको ध्यान में रखना है। प्लस का हो गया माइनस, गुणे का हो गया जोड़ना, माइनस का अर्थ हो गया डिवाइड और डिवाइड का अर्थ हो गया गुणा। इस समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली अभिव्यक्ति ज्ञात करनी है। समीकरण लिखते हैं। अब देखिए 72, उसके बाद दिया हुआ है गुणे का चिन्ह, गुणे के स्थान पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं। 19, फिर है डिवाइड, डिवाइड के स्थान पे कौन सा वाला चिन्ह आ जाएगा? डिवाइड के स्थान पे आ जाएगा गुणे का, ये हो गया 13। फिर है प्लस, प्लस के स्थान पे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं 16। फिर है माइनस, माइनस के स्थान पे कौन सा वाला चिन्ह है? गुण, भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाग। फिर है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं हम वो संख्या है x। फिर है डिवाइड, डिवाइड के स्थान पे क्या है? गुणे का चिन्ह है, ये कितना? उस गुणे के बाद दिया है 15, और फिर दिया हुआ है डिवाइड के स्थान पे गुणे का चिन्ह, और गुणे के स्थान पे क्या आ जाएगा? प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? 7 बराबर 266। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न जब भी आता है बॉडमेस नियम का इस्तेमाल करते हैं, BODMAS। तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी अब यहाँ पे जो संख्या है ये हमको अभी ज्ञात नहीं है, तो हम इसको बस समीकरण को इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सहूलियत हो। 72 धन 19 गुणा 13 माइनस 16 बटे x गुणित 15 धन 7 बराबर 266। अब डिवाइड का तो हमने अप्लाई कर लिया, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ पे है, तो 19 अब यहाँ पे लिख देते हैं 72 धन 19 और 13 का मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलता है? 19 तिया 57, हासिल क्या है? 19 तिया 57, हासिल क्या है? 5। तो 19 से कम 19 और 5 247, 247 माइनस, अब यहाँ पे इन दोनों का भी गुणा हो जाएगा क्योंकि गुणे का चिन्ह दिया हुआ है। 16 और 15 का गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो 16 पंजे 80 की 0, हासिल क्या है? 8, 16 एकम 16 और 8 240 बटे x धन 7 बराबर 266। और आगे हल करते हैं। अब हमारा मल्टीप्लाई भी हो गया है, अब एडिशन कर देते हैं। तो ये है 247 और ये है 72, तो 7 और 2 9, 2 और 4 6, और 7 और 2 9 हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, माइनस 240 बटा x धन 7 बराबर 266। मुझे लग रहा है हमने ये जोड़ने में यहाँ पे गलती कर दी है, इसको हम सही करते हैं। 72 और 247 को जोड़ा गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, 7 और 4 11, और हासिल का आया 1, 7 और 4 11, हासिल का आया 1 2, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 और 1 3, 319 जी। अब आगे बढ़ते हैं।
अब और जोड़ने का है तो ये 7 को जोड़ देते हैं इधर, 7 और ये हो जाएगा 326 माइनस ये 266 इस तरफ आ जाएगा समीकरण के, और ये माइनस 240 बटा एक्स समीकरण के बराबर के उस तरफ चले जाएगा, तो 240 बटा एक्स। इन दोनों का अंतर निकालते हैं, 326 में से अगर 266 घटा दें तो हमको मिलता है 60 बराबर 240 बटा एक्स। 0 से 0 कट गया और 6 एकम 6, 6 4 24, तो ये क्या हो जाता है 1 बराबर 4 बटे एक्स, और x का मान क्या हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी 4। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम जानते हैं जनरल नॉलेज के बिना हमारी हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसी समस्या के समाधान के लिए हर्षाली एकेडमी आपके लिए जीके की 10,000 बुक की 10,000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ लेके आया है, जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट से संबंधित जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के प्रश्न संग्रहित किए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप एक पीडीएफ के रूप में मात्र 49 रुपये के पेमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी इस वाली लिंक पे जाके, साथ ही ये वाली लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से भी आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तुरंत आपके मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। और साथ में हमने इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से भी इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें से हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सा भिन्न है और 3 एक समान है। तो जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमको क्या करना होता है, हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हम सीधे इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। आई होता है 9 पे, के होता है 11 पे और एम होता है 13 पे। इसी प्रकार यू होता है 21 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे और वाई होता है 25 पे। पी होता है 16 पे, आर होता है 18 पे और एस होता है 19 पे। देखने पे ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे सब जगह +2 हो रहा है। 2 से 4 +2, 4 से 6 +2, 9 से 11 +2, 11 से लेके 13 +2, 21 से 23 +2, 23 से 25 +2, यहाँ 16 से 18 +2 और यहाँ पे 18 से 19 +1 है। तो ऑप्शन नंबर 4 बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अब क्या कहा गया है, निश्चित कोड भाषा में बिटकॉइन को इस प्रकार से लिखा गया है, उस भाषा में करेंसी के लिए क्या कोड होगा। फिर से अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखिए क्या दिया गया है, बिटकॉइन BITCOIN, इसको कैसे कोडित किया गया है, AZSDNJM के रूप में। हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, सी की होती है 3, ओ की होती है 15, आई की होती है 9 और ओ की एन की होती है 14। इसी प्रकार ए होता है 1 पे, जे होता है 10 पे, एस होता है 19 पे और डी होता है 4 पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एन होता है हमारा 14 पे, आई होता है 9 पे और एम होता है 13 पे। अब देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। 2 से लेके 1 मतलब -1, 9 से लेके 10 +1, 20 से लेके 19 -1, 3 से लेके 4 +1, 15 से लेके 14 -1, 9 से लेके 9 बिटकॉइन। यहाँ पे ये जे है, ये जे है, मैंने इसको आई पढ़ लिया, ये जे है तो यहाँ पे आ जाएगा 10। जे की प्लेस वैल्यू थी 10, यहाँ पे क्या हुआ +1 और 14 से लेके 13 मतलब -1। तो क्या लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है लॉजिक -1 +1 -1 +1 -1 +1, ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। करेंसी को देख लेते हैं क्या आ जाएगा, CURRENCY, 3, 21, 18, 18, 5, 14, 3, 25, -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,
+1 करेंगे ये हो जाएगा 22, फिर -1 करेंगे ये हो जाएगा 17, +1 करेंगे ये हो जाएगा 19, उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 19, यहाँ पे हम करेंगे -1 तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे करेंगे +1 ये हो जाएगा 15, यहाँ पे करेंगे -1 ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे करेंगे +1 तो ये हो जाएगा 26। अब देखते हैं 2 पे आता है B, V आता है 22 पे, ये आता है 17 पे आता है Q, 19 पे आता है S, 4 D, 15 O, 2 B और 26 Z, B V Q S D O B Z, B V Q S D O B Z, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।